जरा सोच कर देखिए, क्या होगा कि अगर बहुत बड़ी मात्रा में सूरज की सतह पर पानी डाल दिया जाए। क्या इतना सारा पानी सूरज में लगी आग को बुझा देगा, या सारा का सारा पानी भाप में बदलकर उड़ जाएगा? क्या यह हो सकता है कि अगर इतना सारा पानी डाल दिया जाए सूरज के ऊपर तो सूरज चमकना ही बंद कर देगा? वेल दोस्तों, अगर देखा जाए तो ये बहुत ही बचकाना सवाल है। सूरज पर हम पानी कैसे डाल सकते हैं? और अगर सूरज को बुझाने की बात करेंगे तो दिन कैसे होगा धरती पर और रात कैसे होगी? और अगर पानी डाल दिया तो ये हमारे पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है, क्योंकि सूरज के कारण ही धरती पर जीवन संभव है। पर दोस्तों, मन में सवाल तो जरूर आता है। ये क्यूरियोसिटी को यहाँ पे सेटिस्फाई करने के लिए हम आपके लिए जवाब लेकर आए हैं। और दोस्तों, ये एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है, एक ऐसा जवाब है जो आपको पूरा का पूरा चौंका के रख देगा। ये जवाब आपकी सोच से भी ज्यादा अजीब है और इसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि क्या होगा अगर सूरज के ऊपर पानी डाल दिया जाए। दोस्तों, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेके इस वीडियो में हम आपको दिखाते हैं कि क्या हो सकता है। और दोस्तों, इसको शुरू करने से पहले, इसको समझने से पहले हमें कुछ सवालों का जवाब जानना पड़ेगा। हमें यह समझना पड़ेगा कि सूरज आखिर है क्या, ये काम कैसे करता है। ये इतना सारा पानी हम सूरज पर डालेंगे तो कैसे हमारा सूरज ब्रह्मांड में मौजूद उन सितारों में से एक है, वो मध्यम आकार का एक सितारा है। पर क्योंकि ये तारा धरती के काफी नजदीक है और हमारे सौर मंडल इसके अंदर ही है, इसलिए धरती से देखने पर यह बेहद चमकदार लगता है। और साथ ही ये हमें हीट और लाइट एनर्जी प्रोवाइड करता है, जो धरती पर पनप रहे जीवन के लिए काफी जरूरी है। अपने ग्रेविटेशनल फोर्स की मदद से ये सौर मंडल के सारे ग्रहों को इंक्लूडिंग पृथ्वी सबको ये कंट्रोल कर रहा है और सूरज के बिना हमारी धरती का कोई अस्तित्व ही नहीं होता। इसी के कारण धरती एक गोलाकार ऑर्बिट में इसका चक्कर लगा रही है। सूर्य के कारण ही धरती पर मौजूद पानी तरल अवस्था में बना हुआ है और पूरी धरती के जीवन को कायम बनाए रखने के लिए सूर्य का होना एक बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। अब दोस्तों, आइए एक बार ये जानने की कोशिश करते हैं कि हमारा सूरज काम कैसे करता है और ये किस प्रकार से जल रहा है। आखिर ये आग है तो आती कहां से है? इसके बाद हम सूर्य पर डाले जा रहे पानी के प्रभाव और वो किस तरीके से रिएक्ट करेगा, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। ब्रह्मांड के सारे तारे बने होते हैं हाइड्रोजन और हीलियम एटम से, और हमारा सूरज हाइड्रोजन और हीलियम गैस से ही बना हुआ है। सूरज कितने गर्म और इतने ज्यादा चमकदार होने का कारण क्या है? इसको अगर बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपके सामने रखे तो इसकी कोर में हो रही न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, जो कि सूरज फिर इसी एनर्जी को हीट और लाइट के रूप में अंतरिक्ष में रेडिएट करता है और जिसे आप धरती पर महसूस करते हैं। सूरज आज से लगभग 4.5 बिलियन साल पहले बना था और वैज्ञानिक जो है उनके अनुमान के अनुसार ये इसी तरीके से अगले 5 बिलियन सालों तक हीट और एनर्जी प्रोड्यूस करता रहेगा। लेकिन 5 बिलियन सालों के बाद सूरज की हाइड्रोजन सप्लाई खत्म हो जाएगी और सूरज के पास केवल हीलियम एटम ही बचेगा, जिसके बाद सूरज एक रेड जायंट स्टार बन जाएगा और धीरे धीरे सूरज के आकार में और ज्यादा वृद्धि होने लगेगी और इसी कारणवश धरती पर मौजूद महासागर भाप बनकर उड़ जाएंगे। और जैसे जैसे सूर्य और बड़ा होता जाएगा तो ये आने वाले समय में मर्क्यूरी, वीनस, यहाँ तक कि धरती को भी शायद निगल जाए। और दोस्तों, शुरुआत में हमने बात करी थी सूरज पर पानी डालने की। ये बात थोड़ी सी और जरूर लगती है, लेकिन एक बार करके ही देख लेते हैं। एक्सपेरिमेंट तो करना ही पड़ेगा। सूरज पर पानी डालने से सूरज ठंडा हो जाएगा और इतनी गर्मी नहीं होगी कि धरती के महासागरों का पानी भाप बनकर अंतरिक्ष में उड़ पाए। क्या ये पॉसिबल है? इससे हम भविष्य में मानव जाति को बचा लेंगे। लेकिन अगर आप भी कुछ ऐसा ही सोच रहे हैं तो जरा ठहरिए। सबसे पहला सवाल तो ये है कि इतना सारा पानी सूरज तक कौन लेकर जाएगा? चलिए एक दफा मान लेते हैं कि स्पेस क्राफ्ट में हजारों लीटर पानी जो है डालकर उसे सूरज तक भेज रहे हैं, लेकिन क्या इससे सूरज पर रत्ती भर भी असर होगा? स्पेस क्राफ्ट को सूरज तक पहुंचने में तकरीबन 2-3 साल का समय लगता है और एक स्पेस क्राफ्ट को बनने में कई दशकों का समय लग जाता है। चांद पर एक मिशन करने में हमारे पसीने छूट जाते हैं। तो दोस्तों, यहां तक पहुंच पाना बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है। लेकिन हम अगर अज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास वो टेक्नोलॉजी आ जाती है जिससे हम हजारों करोड़ों स्पेस क्राफ्ट बना ले और उसे जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी सूरज के पास पानी लेकर पहुंचा दे, तो इससे क्या कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल नहीं दोस्तों। हर एक स्पेस क्राफ्ट में हजारों लाखों लीटर पानी भरकर भी ले जाया जाए तो भी एक एक स्पेस क्राफ्ट के साथ वो पानी भाप में बदल जाएगा और वो सूरज के सामने इतना कम होगा कि आप सोच भी नहीं सकते। सबसे पहली बात तो ये कि हम धरती पर मौजूद महासागरों का सारा पानी सूर्य तक नहीं ले जाया सकता, लेकिन फिर भी अगर ले जाया जाए, ऐसा करने में हम केपेबल हो गए तो हमारी धरती का सारा पानी एक साथ सूरज पर डालने से क्या फर्क पड़ेगा? जवाब है नहीं।
हमारा सूरज इतना बड़ा है कि इसके अंदर बहुत सारी 13 लाख पृथ्वियां समा सकती है। मतलब कि अगर हमारे सूरज का साइज एक फुटबॉल जितना है तो रेफरेंस के तौर पर धरती का साइज एक मटर के दाने जितना या उससे भी कम होगा। अब आपको पता होगा कि महासागर धरती के सबसे ऊपरी परत क्रस्ट पर पाए जाते हैं और क्रस्ट का 31% भाग जमीन से गिरा हुआ है और साथ ही समंदर के अंदर भी क्रस्ट कई किलोमीटर नीचे तक है। यानी कि कुल मिलाकर बहुत ही कम पानी है। क्योंकि हमारे समुद्र बहुत विशालकाय है, लेकिन धरती के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो समुद्र का एरिया बहुत बहुत कम है। और चलिए अज्यूम कर लेते हैं, मान ही लेते हैं कि अब हमारे पास बहुत बड़ी बाल्टी है जिसमें बहुत सारा पानी भर लेते हैं और ये पानी सूरज के साइज का लगभग आधा या उससे थोड़ा कम होगा। लेकिन ये क्या इस थॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट में दिक्कत आ रही है? इतनी लार्ज क्वांटिटी में अगर पानी स्पेस में एडजस्ट करता है तो सबसे पहली बात तो ये बेहद अजीब होगा, और दूसरी बात उतना पानी खुद को एक गोल आकार में ढाल लेगा और उसकी ग्रेविटी इतनी ज्यादा होगी कि वो सूरज को भी इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो ऐसे में एक बेहद ही अजीबोगरीब स्थिति उत्पन्न हो जाएगी और हम इस थॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट को सही से नहीं कर पाएंगे। तो चलिए इस थॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट को थोड़ा बहुत चेंज करते हैं और इस केस में चलिए मान लेते हैं कि हमारे पास सूरज से आधी क्वांटिटी में पानी है और सूरज के चारों तरफ से इतने पानी को हम यहाँ पर बौछार लगा सकते हैं। और अब हम पहुंचते हैं अपने मेन सवाल पर कि क्या पानी की ये जोरदार बौछार सूरज पर लगी आग को बुझा पाएगी और क्या सूरज का चमकना बंद हो जाएगा? वेल, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। सूरज पर लगी आग पानी की बौछार से तो बुझने से रही, क्योंकि दोस्तों आग वहां पर बुझती है जहां पर आग लगी होती है। फायर यानी कि आग एक ऐसी केमिकल रिएक्शन होती है जिसमें एक फ्यूल ऑक्सीजन की मदद से चल रहा होता है। लेकिन जैसे कि हमने पहले ही जाना कि सूरज एक केमिकल रिएक्शन की वजह से नहीं जल रहा, ना ही वो इस जलने के लिए ऑक्सीजन की से जरूरत पड़ती है। और एक तरीके से कह सकते हैं कि सूरज में किसी प्रकार की आग नहीं लगी, क्योंकि सूरज जो हीट और लाइट एनर्जी की रेडिएशन के रूप में अंतरिक्ष में एडमिट करता है, वो हीट और लाइट एनर्जी केमिकल रिएक्शन फायर की वजह से नहीं बल्कि सूरज के अंदर हो रही न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन के कारण प्रोड्यूस होती है। आसान भाषा में अगर समझाए तो ऊर्जा और रोशनी आग जो कि एक केमिकल प्रोसेस है उसमें भी निकलती है और न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस जो कि सूरज की कोर के अंदर होती है उसमें भी निकलती है। अब केमिकल प्रोसेस जो रहती है उसको जलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, लेकिन न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन को होने के लिए ऑक्सीजन की कोई जरूरत नहीं पड़ती। पानी आग को बुझा सकता है और पानी ऐसा इसलिए कर सकता है क्योंकि पानी के अंदर पानी डालने पर क्या होता है, फ्यूल से ऑक्सीजन कट हो जाती है और हम जानते हैं कि ऑक्सीजन आग को सपोर्ट कर रही है, तो यही ऑक्सीजन कट ऑफ होने के बाद आग जलना रुक जाती है। लेकिन पानी न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन से निकल रही हीट और लाइट एनर्जी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसका मतलब हमने जो पानी सूरज पर डाला उसका कोई फर्क नहीं होगा और सूरज उसी तरीके से जलता रहेगा। खैर, इसके अलावा यहाँ पर एक और विचित्र घटना देखने को मिलेगी। अगर आपने अपने स्कूल की किताबों में ध्यान दिया हो तो आपको पता होगा कि पानी का एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन के 1 एटम से मिलकर बना होता है। जो पानी हम सूरज पर डालेंगे उस पानी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलग हो जाएंगे और आपने पहले ही जाना कि हाइड्रोजन न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस के लिए एक फ्यूल की तरह काम करता है और हाइड्रोजन के एटम से ही न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रोसेस शुरू होती है। तो सूरज पर पानी डालने से सूरज को हाइड्रोजन ईंधन मिलेगा और सूरज के अंदर हो रहे न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन और भी ज्यादा बड़े पैमाने पर होने लगेगी और सूरज के आकार के साथ साथ उसकी चमक में वृद्धि देखने को मिलेगी। मतलब ये कि सूरज और ज्यादा मात्रा में एनर्जी रिलीज करना शुरू कर देगा। आप सूरज पर पानी डालकर उसे बुझाने के बजाय उसका आकार और बढ़ा देंगे और साथ ही सूर्य और ज्यादा गर्म और चमकीला बन जाएगा। मतलब लेने के देने पड़ जाएंगे। खैर, ये देखने वाली बात तो यहाँ पर ये होगी कि यहाँ ऑक्सीजन का क्या रोल होने वाला है, लेकिन इतना तो तय है कि सूरज पर पानी डालने से चीजें हमारी सोच से बिल्कुल उल्टी होगी। तो दोस्तों, ये थी हाइपोथेटिकल परिकल्पना कि सूरज पर अगर पानी डाला जाए तो क्या होगा। दोस्तों, आपके क्या विचार है इस मुद्दे के बारे में? अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर से बताइएगा। अगर ये वीडियो और इसमें दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर से शेयर कर दे और ऐसी ही जानकारी पाते रहने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दें। मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो में एक और दिलचस्प जानकारी के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।